Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Simi signing in for today's video. तो आज का वीडियो जो होने वाला है, आज का वीडियो हमारा नर्सिंग से रिलेटेड होने वाला है। एज यू ऑल नो, आई एम ऑल्सो अ नर्स। तो मैंने आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो लोग आफ्टर 12th नर्सिंग के लिए परस्यू करना चाहते हैं, वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या उसके अंदर फी रहेगा, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का मैं बताने वाली हूँ। तो आप सबको जैसा कि पता है, मैंने नर्सिंग की है। मैंने जो नर्सिंग की है वो अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग से की है, जो सरिता विहार मथुरा रोड के पास है। अ, तो वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो नर्सिंग का कोर्स करवाता है। वहाँ जीएनएम करवाया जाता है। जीएनएम इज़ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जो जीएनएम है उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो 3 इयर्स रहता है, और उसके लिए हमें साइंस स्ट्रीम का होना ज़रूरी नहीं है। जैसे 10th के बाद हम लोग स्ट्रीम चुनते हैं, जो हमारा कि उसके अंदर 3 चॉइसेस होता है, आर्ट्स होता है, साइंस होता है एंड कॉमर्स होता है। सो मैंने जो 10th के बाद जो स्ट्रीम लिया था वो मैंने कॉमर्स लिया था। लेकिन बाद में जब मुझे नर्सिंग में परस्यू करना था, तो बाद में मुझे पता चला 2 कोर्सेज़ होते हैं नर्सिंग में, जीएनएम एंड बीएससी। तो जीएनएम के लिए साइंस प्रेफ़रेबल नहीं है। बीएससी अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको साइंस ज़रूरी चाहिए होता है। और साइंस के अंदर आपको पीबीसी, फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों आपके पास मस्ट होना ही होना है अगर आपको बीएससी करना है, नर्सिंग में जाना है। जीएनएम के लिए आपको इतना ज़रूरी नहीं है। जीएनएम में आपका जो है 10th तक का जो साइंस है वो हम पढ़ते हैं, जो कॉमन है, और इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस। जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे। जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो काफ़ी सारे हैं जो नर्सिंग कराते हैं। उनमें से फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग है। होली फैमिली हो गया, ठीक है? सलोकिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैंने आपको बता दिया है। बाबा हरिदास नर्सिंग स्कूल हो गया है। काफ़ी सारे प्राइवेट में हैं, ऐसे ही हमारे गवर्नमेंट में भी है। गवर्नमेंट में और नर्सिंग में फ़र्क सिर्फ़ सिर्फ़ फ़ी का है। जो गवर्नमेंट में अगर आप परस्यू करना चाहते हैं नर्सिंग के लिए, तो वहाँ पर ये फ़ायदा है कि जो आपकी फ़ी जाएगी वो सिर्फ़ नाम मात्र के लिए जाती है। आई मीन, अगर आपको 3 इयर्स का प्राइवेट में अगर 7 लाख 6 लाख टू 7 लाख अगर खर्चना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको ईयरली 30,000 मीन्स 1 लाख के अंडर अंडर आपका 3 इयर्स का जो जीएनएम का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा इन गवर्नमेंट। लेकिन वहीं अगर प्राइवेट में आपको करना है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना उतना आपका लाइक बजट नहीं है, तो आप गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट में जो हम एंट्रेंस देने के लिए जाते हैं, नर्सिंग में सिलेक्ट होने के लिए, जो उसका जो एंट्रेंस आता है वो थोड़ा ट्रिकी आता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है उसके अंदर सिलेक्ट होना। मैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है एम्स, एज़ यू ऑल नो, लेडी हार्डिंग है जो करवाता है, पन्नादाई स्कूल ऑफ नर्सिंग, ऐसे ही काफ़ी सारे हैं, फ़र्क सिर्फ़ फ़ी का है। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है, तो मेक श्योर कि आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो कि आप वो एग्ज़ाम दें तो आप सिलेक्ट हो जाएँ। और जो एज लिमिट रहने वाली होती है, जो एज लिमिट होती है वो हमारी 17 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मोस्टली 12th जो हमारी स्टैंडर्ड है वो कंप्लीट हो जाती है 17 में, तब से लेके आप 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग के लिए। और प्राइवेट, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है जो नर्सिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो उन लोग का ये होता है कि वो साथ में आपको, अगर उनके वहाँ से आपने नर्सिंग करी है, तो वो ये श्योरिटी देते हैं प्लेसमेंट आपको उनकी तरफ से मिल जाती है। जैसे मैंने अपोलो से की थी तो मेरे को अपोलो के अंदर प्लेसमेंट मिल गई थी। इंटरव्यू मैंने दिया था, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं लेते, इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनको मेक श्योर है कि आपको वहाँ प्लेसमेंट मिल जाएगी। इंटरव्यू होगा, क्योंकि 3 इयर्स के अंदर ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आएगा, सबको समझ आ जाता है। 3 साल के अंदर जो भी हमें पढ़ाया होता है उसी के अंडर से हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। कुछ हमारे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। अ तो वहाँ पर प्लेसमेंट मिल जाती है। एज लिमिट ये रहने वाली होती है, फ़ी का मैंने आपको बता दिया है, 6 टू 7 लाख आप मान के चलिए। हर इंस्टीट्यूट का डिफ़र करता है। आफ्टर 12 अगर आप करना ही चाहते हैं तो जीएनएम में आप जा सकते हैं, अगर आपके पास साइंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास साइंस है, बेटर टू गो इन बीएससी नर्सिंग, क्योंकि जीएनएम कुछ ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। डिफ़रेंस सिर्फ़ ये है, अगर आप जीएनएम कंप्लीट करने के बाद जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं फॉर द जॉब, तो आपको उसके बाद 2 इयर्स का
क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको 2 साल के लिए किसी हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा या फिर उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी जिसे बोलते हैं, पोस्ट बीएससी करनी पड़ेगी। वो भी 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो अगर आपको साइंस है अगर आपके पास तो बेटर है कि आप बीएससी में ही जाएँ। क्योंकि अगर आप बीएससी करते हैं तो आप उसके तुरंत बाद यू आर एलिजिबल टू राइट द गवर्नमेंट एग्ज़ाम फॉर द नर्सिंग। अ, अगर आपके पास जीएनएम अगर आपने जीएनएम की है तो फिर उसके बाद आपको 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा या पोस्ट बीएससी भी करना पड़ेगा। और आजकल बहुत एज़ यू ऑल नो आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है, तो अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो मेक श्योर आपकी थ्योरी, प्रैक्टिकल सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आगे जाके आप अच्छे से मतलब अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो आप एक बार के अंदर आप सिलेक्ट हो जाएँ, ज़्यादा अटेम्प्ट्स ना दें। अ, और प्राइवेट के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। प्राइवेट के अंदर इज़िली नर्सिंग में जॉब मिल जाती है। अच्छा प्रोफ़ेशन इसीलिए है ये, क्योंकि कभी भी आप लोग खाली नहीं बैठेंगे घर के अंदर। अगर आपने आज जॉब छोड़ दिया और कल आप कहीं और जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आपको जॉब मिल ही जानी है। प्राइवेट में आपको मिल ही जाएगी। जो प्राइवेट में इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना कि हाईएस्ट पे हॉस्पिटल जो अभी दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, उसके अंदर प्राइवेट में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताना और आपको नर्सिंग के लिए और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताऊँगी। और सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ इस बार। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं नर्सिंग से रिलेटेड या फिर किसी और भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, वो भी आप मुझे बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।